बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दफ़ा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलाक हो जाए वो शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और दरूद ना भेजे। तो आपने फरमाया आमीन। फिर आपने मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को या इन दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके बख्शिश ना पा सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। फिर जब आप मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर पहुंचे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलाक हो जाए वो शख्स जिसको ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक मिला फिर भी वो अपने आप की बख्शिश ना करवा सका। आपने फरमाया आमीन। व्यूअर्स, जैसे आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक है, सवाब को बढ़ा दिया गया है, इबादत की ताकत को बढ़ा दिया गया है, जब बरकतें और नेमतें भी ज़्यादा हो गई हैं और शैतान को भी कैद कर दिया गया है, तो अफसोस की बात है कि कोई शख्स अपनी बख्शिश ना करा सके। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स की हलाकत पर आमीन कहा है। रमज़ान में हमें कुछ काम लाजमी करने चाहिए। एक तो रोज़ा लाजमी रखना चाहिए। हम मामूली बीमारी पर रोज़े छोड़ देते हैं, इसके अलावा रोज़े छोड़ने का मामूली उज़र भी बना देते हैं। अफसोस, हम रोज़े को अहम नहीं समझते। हम गाफिल और सुस्त हो चुके हैं, अपने दीन से मुंह फेर चुके हैं। हमें चीज़ों को मैनेज करना नहीं आता, अपनी सेहत का हम ख्याल नहीं रखते। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखें तो हम सेहतमंद तरीके से रमज़ान को गुजारेंगे। रमज़ान में खुद कुरान पाक की तिलावत का मामूल बनाएं। ये वो महीना है जिसमें कुरान पाक को नाजिल किया गया। माह रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर फरमाया करते थे। थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ी कोशिश करें। जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी हमें कुरान पाक पढ़ता देखकर कुरान पाक की तिलावत के आदी होंगे। सबसे आखिरी और अहम काम, रमज़ान में कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। कुछ गलतियां हम नहीं करना चाहते लेकिन हमसे अनजाने में हो जाती हैं। कुछ गलतियां तो ऐसी होती हैं जो हम करके भूल गए हैं। बाज़ दफ़ा किसी शख्स को हम ऐसी बात कह देते हैं जो हमारे लिए तो मामूली होती है, लेकिन वो बात उस शख्स को सारी रात सोने नहीं देती। रमज़ान का महीना है, ये तौफीक मांगने का महीना है, ये माफ़ी मांगने का महीना है। रमज़ान वो महीना है जिसके दिन में भी दुआ कबूल होती है और रात में भी दुआ कबूल होती है। शेख अबुल हसन एक दफ़ा बहुत रो रहे थे। लोगों ने उनसे पूछा, हज़रत इस कदर क्यों आहोजारी? तो आपने फरमाया, मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि जब मैं अपने रब से मिलूं तो मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो। हमने कोशिश की है ज़िंदगी में अपने माँ बाप की खिदमत करने की, लेकिन इनका हक हम अदा नहीं कर सके। कोशिश की है बहन भाइयों पर तवज्जो और अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करने की, लेकिन इसमें कमी रह गई है। हमें हमारे रब ने बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ से नवाजा है, लेकिन हम इसका शुक्र अदा नहीं कर सके। इसलिए माह रमज़ान में खूब कसरत से इस्तिग़फ़ार कीजिए, खूब अल्लाह से आहोजारी कीजिए कि इस माह रमज़ान में जिनको तू माफ़ करने वाला है उनमें हमारा नाम भी शामिल कर दे, आमीन। तो चलिए मिलकर सब सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमति अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह, तू मेरा रब है, नहीं कोई माबूद मगर तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरी बंदी हूँ और मैं तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ। अपनी ताकत के मुवाफिक मैं पनाह मांगती हूँ तुझसे अपनी बदकारियों से और तेरी नेमतों का इकरार करती हूँ, अपने गुनाहों का इकरार करती हूँ। तू मेरे गुनाह बख्श दे, बस तेरे सिवा कोई गुनाह बख्शने वाला नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि अल्लाह ताला इसे क़यामत के दिन गम और घुटन से बचाए तो उसे चाहिए कि तंगदस्त कर्जदार को मोहलत दे या कर्ज का बोझ इसके ऊपर से उतार दे, यानी माफ़ कर दे। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।